नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल से में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है परछाइयों से परे। मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर 22 वर्षीय काव्या नायर तेजी से एक छोटे से कैफे की ओर बढ़ रही थी। उसकी सादी सी कुर्ती का किनारा हवा में लहराता हुआ उसकी दृढ़ता को बयां कर रहा था। किसी भी राहगीर के लिए वह बस एक आम लड़की थी जो बड़े शहर में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन काव्या का रहस्य छुपाए हुए था। वह भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार की एक छोटी सी बेटी थी। उसके पिता अरविंद नायर 3 बार सांसद रह चुके थे और उसकी मां सुमन एक सम्मानित समाज सेवी थी। बचपन से ही काव्या भव्यता, विशेषाधिकार और उम्मीदों के बीच पली बड़ी थी। उसके हर कदम पर नजर रखी जाती और हर निर्णय उसके माता पिता की सार्वजनिक छवि के अनुरूप होना चाहिए था। दिल्ली स्थित उनका भव्य घर उसके लिए घर कम और एक सुनहरी जेल ज्यादा लगने लगा था। काव्या को अपनी माता पिता से कोई शिकायत नहीं थी। वह उनकी जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा करती थी, लेकिन वह यह जानना चाहती थी कि उनकी छाया से परे वह खुद कौन थी। 21 साल की उम्र में जब उसने अपने परिवार के नाम का सहारा छोड़कर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया तो वो मुंबई आ गई। एक ऐसा शहर जहां पहचान छिपाना संभव था, भले ही वह किसी भी पृष्ठभूमि से आती हो। मुंबई में उसने एक साधारण मध्यम वर्गीय मोहल्ले में छोटा सा अपार्टमेंट लिया और छोटे से प्रकाशन कार्यालय में सहायक संपादक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लिखना हमेशा उसका पैशन था और यह नौकरी भले ही मामूली थी, उसे अपने रचनात्मक स्वतंत्रता देती थी। काव्या ने अपनी माँ का मायका नाम शर्मा अपनाया था और यह सुनिश्चित किया था कि उसके काम में लोग उसे नायर परिवार से न जोड़ सके। शुरुआत में यह आसान नहीं था। उसने पहले कभी बिना घरेलू सहायक के जीवन नहीं बिताया था और रोज का खाना बनाना, सफाई करना और भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन में सफर करना थकाऊ था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी नई जिंदगी की सादगी में सुकून ढूंढ लिया। उसके सहकर्मी जो उसकी पृष्ठभूमि में से अनजान थे, एक बराबरी के रूप में देखते थे और काव्या ने पहली बार सच्चे रिश्ते बनाए। उन्हीं में से एक था आरव, एक शांत लेकिन हाजिर जवाब ग्राफिक डिजाइनर जो उसकी तरह कविता का शौकीन था। अनगिनत चाय की प्यालियों के बीच वह गुलजार के उपमाओं से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर की गहराइयां तक हर चीज पर चर्चा करते। एक दिन काव्या के प्रकाशन कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आया। उसके पिता अरविंद नायर की जीवनी। काव्या को उस पुस्तक के संपादन की जिम्मेदारी सौंपी गई और वह अपने पहचान छुपाने और पुस्तक को सही तरीके से तैयार करने की जिम्मेदारी के बीच में फंस गई। बात और उलझ गई जब वह जीवनी में उसके पिता की नियतियों की आलोचना की गई, जिसमें उन्हें एक सत्ता लोलुप अवसरवादी के रूप में चित्रित किया गया। काव्या ने तय किया कि वह प्रोजेक्ट को निष्पक्ष रूप से देखेगी। उसने हफ्तों तक शोध की, अपनी ही यादों को टटोलकर देखा कि दावों की पुष्टि होगी या नहीं। इस प्रक्रिया में उसने अपने पिता की दुनिया में सामान्य नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जो उम्मीदों और समझौतों के बोझ से जूझ रहे थे। जैसे जैसे जीवनी पूरी होने के करीब पहुंची,
काव्या की असली पहचान अब उजागर हो गई जब सोशल मीडिया पर एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर सामने आई जो उसे नायर परिवार से जोड़ रही थी। उसके सहकर्मी हैरान थे और आरव जिसने खुद को धोखा महसूस किया उससे दूर हो गया। इस खुलासे ने अनचाहा ध्यान खींचा। पत्रकार उसे अपार्टमेंट के बाहर डेरा डालने लगे और उसके माता पिता उसे घर लौटने के लिए कहने लगे, लेकिन काव्या ने अपनी जमीन पर डटे रहने का फैसला किया। उसके पिता द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने पहली बार मीडिया को संबोधित किया। मैं अपने माता पिता और उसकी विरासत का सम्मान करती हूं, उसने स्थिर आवाज में कहा, लेकिन मैं उनकी परछाई मात्र नहीं हूं। मैं काव्या शर्मा हूं और मैं अपनी मेहनत से पहचानी जाना चाहती हूं, न कि अपने खानदान से। उसने एक साहसिक बयान की ओर कई लोगों को प्रेरित किया, खासकर उन युवा महिलाओं को जो अपनी राह बनाने की कोशिश कर रही थी। अपने प्रकाशन कार्यालय में उसके सहकर्मी धीरे धीरे यह समझने लगे कि उसकी प्रतिभा और समर्पण सच्चे थे। जहां तक आरव की बात थी, वह एक शाम उसकी चौखट पर लौटा, अपने द्वारा तैयार की गई कविताओं का संग्रह लेकर, जिसे काव्या ने साहस से प्रेरित होकर उसने लिखा था। समय के साथ उनका रिश्ता और गहरा हुआ और उन्होंने मिलकर एक नई परियोजना पर काम शुरू किया, एक कविता संग्रह जो व्यक्तिगतता और साहस का उत्सव मनाता था। काव्या की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन वह उसकी अपनी थी। उससे परछाइयों के बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाई, ये साबित करते हुए कि किसी की पहचान इस बात को तय नहीं होती है कि वह कहां से आता है, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह कहां जाना चाहता है। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।